दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लाइफ ऑफ स्नेहा व्लॉग में। तो जैसे कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग जा रहे थे डी मार्ट, बट ना बीच में मैंने एक रेसिपी भी शूट किया था, तो मैंने बोला चलो पहले इसको डाल देते हैं। तो आप ये देखिए, बहुत ही क्विक रेसिपी है ये ब्रोकली फ्राई की। इसमें ब्रोकली पनीर फ्राई है। तो ये जस्ट सिंपल सौते करते हैं आप वेजिटेबल्स को बहुत लाइट और खाने में बहुत यमी टेस्टी और बहुत क्विक है, विद इन अ मिनट्स ये बन जाती है। तो बस फिर मैं सोची हूँ कि ये डाल देती हूँ और आप आगे इस वीडियो में अब देखिएगा कि हमने डी मार्ट पहुँचे हैं, कैसे पहुँचे हैं और हमने क्या क्या ख़रीदा है, यहाँ का डी मार्ट कैसा है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूँ, मैंने पूरा व्लॉग नहीं लिया डी मार्ट का, क्योंकि थोड़ा सा हमने शूट किया था, फिर हम सामान लेने में बिज़ी हो गए थे और वहाँ पे हमने एक बहुत अच्छी चीज़ खाई थी जो अभी यहाँ मैंने बाकी के डी मार्ट का मुझे नहीं पता है, बट यहाँ के डी मार्ट के आउटलेट में अभी शुरू हुआ है। ठीक है, तो वो भी आप देखिए, वो सब आगे हैं। और तो बस इस रेसिपी को आप जल्दी से देखिए और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप बनाइएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपने ये रेसिपी ट्राई किया है। ठीक है, वैसे मैं भी बता चुकी हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ी शेफ़ नहीं हूँ या कोई कुक नहीं हूँ, बस मुझे खाना बहुत पसंद है, खाना खाना और खाना बनाना भी। तो बस इसलिए जो कुछ कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कुछ खाने की क्रेविंग हो रही है तो वैसा मैं बना लेती हूँ। और अगर घर पे अगर आप अच्छा खाना बना सकते हो तो फिर क्यों नहीं बनाना चाहिए हमको, है ना। बाहर से आप वही ऑयल वाला और पता नहीं कैसा बन रहा है, तो इट्स बेटर कि वैसे भी मुझे लगता है कोरोना के बाद से शायद हम सब लोग ने ही घर में बहुत सारी रेसिपी बनाना सीख लिया है। तो बस उसी में से एक ये रेसिपी भी है मेरी, बहुत सिंपल है, बहुत टेस्टी है और बहुत ऐसा होता है ना, अगर आपको भूख लगी हो और कुछ खाना हो आपको बहुत ऐसे सिंपल सा, तो आप ये खा के और बढ़िया से मज़ा ले सकते हैं। तो ठीक है, देखिए मैंने इसमें ब्रोकली ली हूँ, पनीर ली हूँ और प्याज, बस और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया था, बटर डाल दिया था, थोड़ा सा ऑयल डाला था, क्योंकि ऑयल डालने के बाद ही अब बटर डालेगा, नहीं तो बटर जल जाएगा। ठीक है, बहुत थोड़ा सा ही। और बस उसके बाद फिर जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए आप अनियन डाल दो, थोड़ा सा आप गार्लिक भी डाल सकते हो, पर मैंने बहुत ही जल्दी बनाया था तो मैंने गार्लिक छोड़ दिया था, या तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हो आप। ठीक है, और कुछ नहीं है तो फिर सिंपल जैसे मैं बना रही हूँ आप बना लो। तो बस उसके बाद जैसे प्याज अच्छा सा हो जाए, साथ में आप अपना ये डाल दो, ब्रोकली डाल दो और पनीर डाल दो और उसको फिर सौते होने दो। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, थोड़ा कम सॉल्ट डालना क्योंकि बटर में सॉल्ट रहता है, मैंने सॉल्ट वाला बटर लिया था। और बस उसके बाद उसमें थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल दिया था। थोड़ी देर मैंने इसको कवर कर दिया था क्योंकि स्टीम में ब्रोकली पक जाए। ठीक है, और बस देखिए कितनी जल्दी से इतनी बढ़िया रेसिपी, बिल्कुल कम ऑयल में। खैर थोड़ा बटर है, बट बटर भी थोड़ा सा खा सकते हो आप, कोई भी चीज़ थोड़ा खाओगे तो कभी नुकसान नहीं करेगा। और ये देखिए कितनी बढ़िया सी चटपट, इसका आप इसका रोल बना लो, एक रोटी लो और बस उसके बीच में ये डालिए और आपका एक बढ़िया सा रोल, रोटी रोल या वेज रोल, आप जो बोलना चाहें उसको, तो वो आपका रेडी है। तो बस इसके लिए ना आप ट्राई कीजिएगा कि ये नॉन स्टिक पैन हो या आपका लोहे की कढ़ाई हो जिसमें वो चिपके नहीं, क्योंकि कम ऑयल चाहिए हमको इसमें, है ना। तो देखिए पनीर भी इतने अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। बस ये इतनी झटपट रेसिपी है, ज़्यादा कुछ भी इसमें आपको चाहिए नहीं, जो घर में रहता है बस उसी में से ये बन जाता है। चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर डाल दो और बस ये देखिए हमारा सिंपल सा सौटे ब्रोकली और पनीर रेडी था। तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया था क्योंकि बिल्कुल देखिए, आप देख ही रहा होगा कि कितना ज़रा सा ब्रोकली एक मेरे पास बचा हुआ था, तो मैंने चलो, और पनीर भी इतना ही था तो बना दी थी मैंने ये रेसिपी। बस अब हम ये जा रहे हैं हमारे डी मार्ट की तरफ। तो ये पूरा रास्ता देखिए इतना डेवलप हो गया। जब हम इस सोसाइटी में आए थे आज से 3-3.5 साल पहले, तो ये एरिया इतना डेवलप नहीं था, बट जैसे ही टचवुड भगवान की दया से सब कुछ ठीक हो गया, कोरोना चला गया, तो अब देखिए यहाँ इतना अच्छा डेवलपमेंट हो गया है ना, तो ये बहुत एरिया बहुत लाइवली हो गया है। तो यहाँ सब कुछ मिल जाता है आपने, जैसे मेरे पहले व्लॉग्स में भी मैंने बताई होंगी। देखिए साइड में जा रहा था वो डी मार्ट, है ना। तो बस अब हम यू टर्न लेके ही उस साइड जाएंगे और ये एक सिग्नल हमको क्रॉस करना पड़ता है। तो बस ये यहीं पे है, ज़्यादा पास में। और देखिए आसपास आपको सारा रेसिडेंशियल भी दिखेगा, कमर्शियल शॉप्स भी बहुत दिखेंगी। तो ये काफ़ी अच्छा एरिया है जहाँ पे हम रहते हैं। और आप लोग बताइएगा अगर आप कोई हैदराबाद से मेरा ये व्लॉग अगर देख रहे हो तो कमेंट कीजिए। और ये देखिए साथ में ट्रेंड्स भी एक दिखा है, यहाँ पे ट्रेंड्स भी आ गया था, अभी अभी आया है ये यहाँ पे हमारे एरिया में। बस डी मार्ट में एक बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ना पार्किंग मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगती, क्योंकि पार्किंग का में ना जगह नहीं मिलती है कभी कभी, फिर
और 2 ही बेसमेंट 1 और बेसमेंट 2 हैं, तो बस एक छोटी सी वो दिक्कत है। तो देखिए लोग बाग कैसे आसपास लगा दिए हैं, ऐसे नहीं लगाना चाहिए, पर ठीक है, उनको भी नहीं मिलती है पार्किंग तो ऐसे फिर लगाना ही पड़ता है और सामान सबको ख़रीदना ही रहता है। तो बस हम लोग भी अब ये इधर गेट जो दिख रहा है ना, यहाँ से इनका पार्किंग है, तो हम लोग वही अंदर ही ट्राई कर रहे थे कि अगर अंदर मिल जाए पार्किंग तो बहुत अच्छी बात है। मोस्ट ऑफ द टाइम मिल जाती है, कभी आप थोड़ा सा वेट करो, हर थोड़ी थोड़ी देर में तो लोग बाग शॉपिंग करके निकलते ही हैं, तो खाली तो हो ही जाती है एक ना एक प्लेस। तो बस हम गए हैं और ये देखिए, ये पहले बेसमेंट 1 आता है इसका, तो हम यहाँ पे चेक कर रहे थे और देख रहे थे कि कोई निकल रही है क्या गाड़ी, और फिर पहले हम आगे गए कि चेक किया तो इधर तो सारा फुल था। फिर हमने बोले चलो यहाँ तो नहीं है, वापस आते हैं। फिर जैसे ही हम थोड़ा सा रिवर्स ले रहे थे ना, इतने में ये देखिए 2 भैया लोग आ गए थे। तो ऐसे बोलते हैं ना, भगवान ने भेज दिया है कि आज चलो अब तुमको यहीं पार्किंग मिल जाएगी। तो बस ये 2 लोग आ गए थे और बस ट्रॉली लेके आए थे, तो मुझे समझ में आ गया कि बस अब ये गाड़ी निकालेंगे सामान लेके। तो बस हमने जल्दी से वहीं अपनी गाड़ी पार्क की और अब हम आ गए थे ये लिफ्ट में। और फिर ग्राउंड फ्लोर से जाएंगे और वहाँ बैग को टैग करवाना पड़ता है, पैक सील कराने पड़ते हैं ना। तो चलिए अब जा रहे हैं, ये ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हैं लिफ्ट। तो बस ये अब हम डी-मार्ट में एंट्री कर लिए थे, बैग हमने सब ले लिया था। तो यहाँ पे ना सबसे पहले फर्स्ट जो स्टार्ट होता है, ये चाय पत्ती वाला सेक्शन शुरू होता है। तो अभी जैसे मेरे हस्बैंड ने कॉफ़ी पीना स्टार्ट किया है, तो चाय पत्ती मैंने छोटा वाला लिया, नहीं तो हम लोग को चाय पत्ती पहले बहुत लगती थी, क्योंकि हमारे यहाँ कुक और जो मेरी आंटी आती है डस्टिंग वाली, वो लोग चाय पीती हैं, तो उनके लिए चाय ले ली। फिर ये मेरे लिए ग्रीन टी चाहिए था, पर जो मुझे चाहिए था वाली ग्रीन टी नहीं मिल रही थी। मैं लेमन जेस्ट या लेमन एंड हनी वाला लेती हूँ, तो वो नहीं मिल रहा था। फिर लकीली एक मिल गई मुझे, फिर मैंने अपना ले लिया ग्रीन टी और हमने एक कॉफ़ी भी ले लिए। फिर ये देखिए, जो मोस्टली जैसे डी-मार्ट में रहता है, पहले ये बिस्किट वाला सेक्शन था, तो हम लोग तो बिस्किट्स वगैरह कुछ ज़्यादा खाते नहीं हैं, फिर कभी ले लेते हैं, जैसे रस्क वगैरह रहता है अगर कोई गेस्ट आ रहा है उनके लिए। फिर ये म्यूसली मुझे चाहिए था, पर ये ना मुझे थोड़ा मीठा लगता है। पहले मैंने रख तो ली, फिर अब आके चल के देखे कि मैंने क्या किया। फिर ये थोड़े से जो गुड़ रहता है ना, वो था, मखाने थे। फिर मुझे ना आगे ये एक और सेक्शन दिखा, यहाँ पे ना मुझे, अच्छा ये अभी मैंने देखा है ये चॉकलेट वाला, मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। फिर मुझे एक ये योगा बार का दिखा, तो मैंने पहले भी इसको खा चुकी हूँ, इसमें काफ़ी सारा मिलेट वाला ज़्यादा है, तो मैंने सोचा है कि चलो ये ले लेती हूँ, क्योंकि ये मीठा नहीं होता है, बस इसीलिए। बाकी तो मुझे वरना केलॉग्स म्यूसली ही पसंद थी। फिर मैंने सोचा, बहुत दोनों में मेरा दिमाग चल रहा था कि कौन सा लूँ, ये लूँ या केलॉग्स लूँ। तो फिर फाइनली मैंने वही योगा बार वाला ले ली थी। फिर ये मखाने ले लिया। मखाने को ना मैं घी के साथ फ्राई करके खाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, घी में रोस्ट करके, सॉरी। फिर पहले बहुत लेती थी मैं बॉर्नवीटा वगैरह या पीडियाश्योर मेरे बेटे के लिए, पर अब वो बड़ा हो चुका है तो अब नहीं। फिर ये देखिए, ये वाला सेक्शन पूरा यहाँ पे ये शुगर का था और आगे गुड़ रखा हुआ था, ब्राउन शुगर, कोकोनट शुगर, जो भी बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ शुगर का यहाँ पे रहता है। हमने तो वाइट शुगर ले लिया। और फिर मैंने यहाँ से लिया ये साबूदाना जैसे हम लोग को बहुत पसंद है। फिर साबूदाना के साथ फली दाना तो लेना ही रहता है। फिर ये सब देखिए, आप लोग के इधर के प्राइस बताइएगा कैसा है। वैसे मुझे लगता है शायद डी-मार्ट में सब जगह सेम ही प्राइस रहते होंगे। और फिर यही सब मैं सर्च कर, एक्चुअली हुआ कि आज ना हम लोग लिस्ट बना के नहीं लाए थे, लिस्ट भी नहीं बनाते हैं तो भी मैं एक बार देख लेती हूँ। आज थोड़ा मेरे दिमाग से निकल गया था कि एक बार मैं जस्ट किचन में देख लूँ मेरे पेंट्री में कि क्या क्या था या नहीं था, तो वो इसलिए मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था कि क्या है और नहीं है। बस फिर मैंने ये मूंग दाल वगैरह जो है, इसलिए देखिए मैं बहुत सोच के ले रही हूँ कि है कि नहीं है मेरे पास में। मैं याद कर रही थी कि मेरे पेंट्री में क्या क्या रखा हुआ है। और बस जो मोस्टली किचन का सामान होता है, दालें और जो भी हमारे शक्कर, चाय पत्ती, जो बेसिक्स रहते हैं ना। और ये देखिए कि ये मिक्स वाला नहीं, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। फिर मैंने चने लिए, राजमा लिए, छोटे वाले राजमा लेती हूँ मैं, बड़े वाले राजमा नहीं लेती हूँ। फिर ये सॉल्ट, हम लोग मोस्टली प्योरो सॉल्ट खाते थे, पर फिर बीच में मैंने थोड़ा वाइट सॉल्ट ही कर दी थी। फिर देखिए, जिस चीज़ की मैं बात बोल रही थी कि हमने एक बहुत अच्छी चीज़ खाई थी, वो थी ये ना अभी डी-मार्ट में शुरू हुआ है। आई थिंक 5-6 महीने हो गए और बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा बनाते हैं लोग। बिल्कुल गरम गरम पिज़्ज़ा रहता है, बहुत फ्रेश रहता है और ज़्यादा नहीं है यार, ये शायद आई थिंक 150 रुपये का मिल जाता है।
आप आराम से हम 2 जन 2-2 स्लाइस खा लेते हैं, बहुत हो जाता है शॉपिंग की शॉपिंग और थोड़ा खाना का खाना। तो बस ये देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है, तो और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो मैं तो इसको बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 दूंगी और दूसरे उससे कंपेयर नहीं करूँगी, बट बहुत अच्छा था। बस हमने खा लिया पी लिया, अब हम जा रहे थे हमारे पार्किंग में और अब हम जा रहे हैं हमारे अरे बंद। ये देखिए कितना सारा सामान है इसमें है। ये मैं घर जाके दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या लिया है। अंदर ज़्यादा शूट नहीं कर पाए हमने, किसी ने वहाँ पे बोला कि शूट करना अलाउड नहीं है, तो हमने नहीं शूट किया, रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो अब जा रहे हैं पार्किंग में, जा रहे हैं गाड़ी में सामान रखते हैं। ये वाला अच्छा, आप लोग में से बताइएगा कि कितनों के घरों में ऐसे वाले थैले हैं। ये थैले ना हम लोग ने जब मेरे यहाँ मेरे देवर की शादी थी तब हम लोग ने ये सब लिए थे। हम लोग एक्चुअली दूसरे सिटी में हम लोग को जाना था, तो हमने ना ये बहुत सारे ऐसे वाले थैले खरीदे थे और लिटरली ये इतने मजबूत थैले हैं ना कि आई थिंक हो गए हैं 8-9 साल हो चुके हैं और अभी तक ये देखिए थैले हमारे चले आ रहे हैं। तो जैसे ग्रॉसरी लेना हो या ट्रैवल करना हो, ये थैले बहुत काम आते हैं। तो आप में से बताइएगा किस किस के घर में ऐसे वाले थैले हैं। बस फिर हम लोग ने अपना पूरा सामान गाड़ी में रख दिए थे और ये ट्रॉली आप हमेशा, मैंने देखा है बहुत सारे लोग ना इधर उधर छोड़ के, स्पेशली पार्किंग लॉट में छोड़ के चले जाते हैं। तो बस मैंने ये ट्रॉली वापस जगह पे रख दिया। वो एक भैया ले जा ही रहे थे लिफ्ट से ऊपर, तो मैंने उनको दे दिया था। और घर चलते हैं। हमने अभी थोड़ा सा पिज़्ज़ा खा लिया है तो भूख नहीं है, तो हो गई है अब हमारी शॉपिंग और अब हम जा रहे हैं घर। जल्दी हो गया, ज़्यादा काम जल्दी ले लिया हम लोग ने, बहुत और सारा सामान ले लिया, सब कुछ जितना भी मंथली ग्रॉसरी होती है तो वो पूरा ले ली है। और आज में से ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हाँ, सबसे अच्छी बात ये थी, अगर मिड मंथ में आओ ना बिल्कुल, और ऐसे वीकडेज में आओ तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली, ये बहुत अच्छी बात। नहीं तो डी मार्ट में पैर रखने की जगह नहीं थी, अंदर शूट नहीं कर सके, नहीं तो मैं बताती। बिल्कुल भी भीड़ नहीं था, आराम से बिलिंग भी इतने जल्दी हो गया, सामान भी सब था। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि वो सामान जब भरते रहते हैं और लेना पड़ता है उसी के बीच में से। तो आज बिल्कुल खाली जगह था, फटाफट, इसलिए जल्दी हो गया। सही बात है। तो बस अब हम जा रहे हैं घर, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में। ये देखिए बाहर का सीन कुछ ऐसा है, कितनी धूप भी हो गई है, बहुत गर्मी हो गई है। आप लोग बताइएगा आपके इधर कैसा वेदर। हमारे इधर हैदराबाद में यहाँ तो अभी बहुत गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा। कितना होगा टेम्परेचर मुझे पता नहीं चल रहा है, बहुत गर्मी है। ये देखिए आसमान पूरा खुला हुआ है, नीला है, नीला तो नहीं है बट खुला हुआ है काफ़ी। हाँ, नीला भी बोल सकते हैं थोड़ा सा, वो तो पोल्यूशन वाला है ये। धुआं छोड़ के जा रहा है बेचारा वो भी। और ये सब बन रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए कराची बेकरी, आप बताइएगा कितने लोग जानते हैं कराची बेकरी और उसका जो फेमस बिस्किट है उस्मानिया बिस्किट जो बोलते हैं, और टेस्टी रहता है। और ये सब छोटे मोटे शॉप्स हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कैफ़े हैं। कभी मैं अगर हम किसी में जाएंगे, पहले एक्चुअली मैं गई हूँ पर तब मैंने शूट नहीं किया। मैंने बहुत सारे कैफ़ेज़ यहाँ पे एक्सप्लोर किए हैं बट तब मैं वीडियो नहीं बनाती थी। बट अब नेक्स्ट टाइम कभी जाऊँगी तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगी। एक ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, सिटीज़न हॉस्पिटल है ये। और ये सब सोसाइटीज़ हैं फिर यहाँ पे। तो चलिए अब हम फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद घर पहुँच के। और अब हम आ गए हैं, हमारी सोसाइटी में एंट्री कर लिए हैं। ये चेक पोस्ट रहते हैं, तो हमारी गाड़ी में यहाँ पे ये देखिए स्टिकर लगा हुआ है, तो इसलिए वो अपने आप ऊपर हो जाता है। जिनके पास स्टिकर्स नहीं रहते हैं तो फिर गार्ड को एंट्री करानी पड़ती है, फ्लैट नंबर वगैरह। तो शायद कुछ हो रहा है कि यहाँ सब खड़े क्यों हुए हैं, कुछ काम चल रहा होगा, लाइटिंग वगैरह कुछ हो रहा है। ये है इधर ये सारा सोसाइटी का व्यू और ये यहाँ से हमारा पार्किंग वे है। हैदराबाद में सबसे अच्छी चीज़ है ना कि जो भी सोसाइटीज़ वगैरह बनी हुई हैं बहुत वेल प्लान्ड है, मतलब काफ़ी स्पेशियस है सब कुछ।
चाहे पार्किंग एरिया हो, फ्लैट्स एरिया हो, बालकनी बहुत अच्छी यहाँ पे मिली हुई है। और घर में एटलीस्ट 1 बालकनी तो मिनिमम है, मैक्सिमम जैसे हमारे फ्लैट में हमको 3 बालकनीज हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में हैदराबाद डेवलप हुआ है और अभी आगे भी हो रहा है। तो बस अब हम आ गए हैं घर, आई मीन पार्किंग में आ गए। अब हम जाते हैं ऊपर, सामान बहुत सारा है तो अब घर जाके मिलते हैं ना। ले जा रहे हैं सामान, और ये भी देखिए इतना सारा सामान यहाँ पे रखती है। तो ये है आज का डी मार्ट की शॉपिंग, और मैं जब इसको घर जाऊंगी दिखाती हैं क्या क्या लाए हैं। लेफ्ट आ जाए। तो ये हम, और ये हमारा सामान, और बस अब जाते हैं घर। थक गए। थके नहीं है, भूख नहीं, क्यों पिज़्ज़ा कहाँ गया, और उससे और भूख बढ़ गई। हमने एक पिज़्ज़ा खाए थे थोड़ा सा। हाँ ठीक है, तो ये कुछ मेरे पार्सल्स आए हैं, इनको मैं दिखाती हूँ थोड़ी देर में। मेरे और भी पार्सल आए हुए हैं, तो जब मैं अभी एक साथ सारा, मैं सोच रही हूँ सारे ओपन करूँगी और आप लोग को दिखाती हूँ कि क्या आए हुए हैं। छोटी मोटी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी हैं, क्यूट क्यूट है। तो ठीक है, चलो अब चेंज कर लेते हैं पहले, तो फिर मिलते हैं हम।